नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम कक्षा 10 के गणित के पिछले 2024 के पेपर का करेंगे बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, जिसमें हम पहले पार्ट 1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। उनको आपको OMR शीट पर लिखना होगा। आपके लिए कोई एक OMR शीट मिलेगी, ठीक है। उस पर आपको 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हल करके उसका जो गोला होता है उसको काला करना पड़ता है। ओके, तो जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल के, उनको एक बार कम से कम जो पिछला पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन अवश्य देखना चाहिए। उसी के आधार पर पेपर बनता है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। खंड 1 का आपका पहला सवाल आया था कि यदि 26 156 का लासा एलसीएम जो है 156 है, तो मासा HCF का मान क्या होगा। ओके, तो आपकी जो संख्या दी गई है उनका लासा दिया हुआ है, इसमें आपको मासा निकालना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, ऐसा होता है। तो संख्या आपकी कौन कौन सी दी गई है, देखिए आपका LCM कितना है 156, HCF आपको निकालना है। संख्या का गुणनफल कितना है 26 और 156। देखिए यहाँ पे HCF बचेगा और जो संख्या इसके गुणनफल में वो उसके नीचे आ जाएगी, 26/156 आएगी नीचे। तो देखिए 156 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस 156 से संख्या कट जाएगी, आपका आंसर क्या बचेगा 26। ओके, ऐसे ही आपका 56 आ जाएगा। इसमें देखना कहाँ पे है 26, इसमें आपको राइट आंसर आपका बी होगा, बी ऑप्शन। इसमें आपको बी के सामने वाला गोला जो है काला करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो संख्या एक दूसरे से विभाजित ना हो। कि 14 35 है। ओके, तो इस 7 से कट रही है, 7 7 दूनी 14, 7 बना 35, ये नहीं होगी। और क्या है 31 और 93, 31 93 तो 31 से कट रही है, तो ये भी नहीं, सी भी नहीं होगा। ओके, तो डी का देखते हैं, 32 62 से कट रही, तो डी भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके, तो बी के सामने वाला गोला होगा उसको आपको काला करना होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या है, बी। ये वाला बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, देखिए बिंदुओं 5,0 और -5,0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो डी बराबर होता है √(x2 - x1), यहाँ पे प्लस होता है, फिर (/2 - y1). यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए हैं इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ओके, तो रखेंगे मान यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x2 का मान क्या है -12 -1, क्या हो गया 5। यहाँ पे क्या होगा प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान भी 0 है। ओके, दोनों के मान 0 हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा √, यहाँ पे स्क्वायर भी होता है। ओके, -17 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 17 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर से ये होल ऑफ स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल 17। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 17 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कौन था आपका, ध्यान से पढ़िएगा भाई। छोटी से छोटी संख्या जिसका 35, 56 और 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए जो संख्या दी गई हैं उनका पहले हम लासा निकाल लेंगे, 35 का, 56 का और 51 का। देखिए क्या हो, 5 सत्ते 35 और 56 का 8 सत्ते 56, 8 गुणे 7, 51 का 13 सत्ते 91। ओके, तो देखिए इसके अभाज्य में 5 गुणे 7 ही होंगे, इसके क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और इसके 13 और 7, 13 सत्ते 97, 91। ओके, लासा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका नासा निकल के आता है, वो निकल के आता है। इसमें आपका मासा निकल के आता है। देखिए 7 तीनों में है तो 7 ले लिया, 5 नहीं है किसी में 5 ले लिया, 13 किसी में नहीं है तो 13 ले लिया,
और क्या बचे, 2 दूनी 4 दूनी 8/8 ले लिया। ओके, अब देखिए गुणा करेंगे कितना, इस संख्या से गुणा करना कि 0 बन जाए, तो 8×5 = 40 करेंगे और 13×7 = 91 करेंगे। ओके, अब देखिए 0 कर लिया, 4 एकम 4, 9 चौके 36 आ गया। कितना आ गया आपका, यहाँ पे कर ले 36 और 40 आ गया। ओके, अब 36 और 40 में 7 जोड़ देंगे तो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी 36, 40 और 7। ये आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, 3647। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी होगा, 3647 वाला सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ये वाला बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज, देखिए 8 के यानी कि ऐसे करके होंगे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, इस तरह से आपके 15 तक का इनका गुणज होगा। ओके, 120 तक का आएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8 को कॉमन कर लेंगे और फिर यहाँ से आएगा 1, 2, 3 ऐसे करके 15 तक की आ जाएंगी संख्याएं निकल के। तो ये 8 से 15 तक का हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n+1/2 वाला फार्मूला, गुणे में 8 रहेंगे। देखिए n बराबर कितना आपका 15, 8 गुणे यहाँ पे आया 15 और 1 16, यहाँ पे 15 और नीचे बटे में 2 कट जाएंगे 8। अब देखिए 15 8 120, 120। देखो यदि किसी संख्या का लास्ट में 5 है और उसकी सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपका 0 ही आएगा लास्ट में। ओके, इसलिए 15 8 120 के लिए 0 आ गया। अब गुणा करने में आसानी होगी, अब 8 से गुणा करेंगे और 15 8 96 यानी कि 960। देखिए किसमें ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, ऐसा समझ 960। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि कोई भी मूल दिया गया हो तो उसमें x बराबर वही रख देते हैं, -2 रख देते हैं समीकरण में। समीकरण क्या है, x² में तो -2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 2 में -2 का गुणा और -p = 0 रखिए। मान क्या होगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस के आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस का p = 0। ओके, अब देखिए -4 4 घट जाएंगे तो -p = 0 और 0 की वैल्यू कुछ किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा। ओके, तो p बराबर आपका 0 हो जाएगा। देखिए आंसर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन ए, ये वाला राइट आंसर होगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P 5, -2 तथा -3, 2 के समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। देखिए समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं x, y, जिसमें आपका x का बराबर होता है x2 + x1/2 और y बराबर होता है y2 + y1/2। ओके, तो x1 के मान क्या है, ये आपका x1 ये x2, ये क्या होगा 5 माइनस का है तो माइनस का रख दिया बट्टे 2, क्या आ गया यहाँ पे 2 जाएंगे 2 बचेंगे और 2 1 आ गया। बाई का निकालेंगे इस तरह से, देखिए बाई का क्या है -2 और इधर प्लस का 2 बट्टे 2 आ गया। 2 में से 2 घटेगा तो 0/2 हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या आएंगे 1 से 1, 0। ओके, इसके ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं सूत्र, आपका होता है d बराबर होता है b² - 4ac। ओके, तो तुलना किससे करते हैं, एक x² bx + c से तुलना करी जाती है 0 से। ओके, तो यहाँ पे आपका a बराबर क्या होगा 2, b बराबर 5 और c बराबर 4। ओके, तो b² कितना हो गया यानी कि -5 5 का स्क्वायर -4 गुणे a बराबर क्या है 2 और c बराबर 4, क्या आ गया 5 25 हो जाएगा, माइनस के 4 चौक 16 दूनी 32, तो क्या आएगा -7। ओके, -7 बचेंगे। तो देखिए यदि
डी का मान 0 आता है, डी बराबर 0 आएगा तो मोला के वास्तविक तथा समान होंगे। ओके, यदि किसी भी संख्या का मान 0 आता है तो आपके काल्पनिक तथा और वास्तविक नहीं होंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का मान 0 से अधिक आता है और माइनस में ना हो तो वास्तविक तथा असमान में होगा। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? बी वाला है बिल्कुल, क्योंकि माइनस में आंसर आया है इसीलिए। मूल जो है वो वास्तविक नहीं है और काल्पनिक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यदि उनके संगत भुजाएं समान हो। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि यह परिभाषा आपको पढ़नी चाहिए। ओके, क्योंकि यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे तो वह समरूप कहलाएंगे एक दूसरे के, तथा उनकी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होती हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाले का आपको काला करना होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या है कि कोण दिए गए हैं आपके, कोण BOC बराबर 125, कोण CDO बराबर 70 डिग्री। यहाँ तक कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। कोण OAB ये वाला, इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए इसमें देखते हैं इस तरह से, इस तरीका बनाना है इसमें आपको। ओके, बना लिया आपने? देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है? 125। अभी यहाँ से आप एक सीधी रेखा होगी, या इधर को इस तरफ सीधी रेखा कर लो। ओके, इधर भी कर लो, तो यहाँ पे इतना कोण कितना होगा आपका? 180 डिग्री का। और 180 में से 125 घटेंगे, 125 घटेंगे तो आपका ये बार इस वाला कोण ये वाला कोण आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ओके, घटेगा तो 55 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, और ये कोण 70 वाला है, डी कोण एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हैं और ये आमने सामने की भुजाएं समांतर है। तो यहाँ पे ये कोण आपका कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का। और बचा आपका कोण ए, यही पूछ रहा है वो। ओके, तो त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का कोण होता है, त्रिभुज का योग वो 180 डिग्री होता है। और 180 में से 70 और 55 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 125। तो का कोण निकल के आता है 55 डिग्री। ओके, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ए के सामने वाला गोला काला करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा का मान 0 से अधिक और 90 से कम है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या है आपका? कॉस थीटा। ओके, देखिए इसको इस तरफ लेके आएंगे, गुणे में 1 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन थीटा बच्चे कॉस थीटा आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे आपका एक ही आएगा। और साइन बटे कोस बराबर क्या होता है? 10 थीटा बराबर 1। तो 10 थीटा बराबर आपका क्या हो गया? एक का मान 10 थीटा में कितने का होता है? 10/45 का मान कितने होता है? 1। 10/45 लिखेंगे, 10 से 10 कटेगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। ओके, यही पूछा गया था। राइट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 15 बटे कॉस 75 का मान क्या होगा? इसमें देखिए किस तरह से निकालेंगे आप। इस साइन 15 बटे कॉस 75 हो गया। अब 15 को हम तोड़ लेंगे, 90 में से 75 घटेंगे तो कितने आएंगे आपके? 15। ओके, तो 15 को तोड़ते हैं, तो देखिए कैसे करके लिखेंगे हम? 90 माइनस 15 डिग्री। ओके, बटे कॉस 75 डिग्री। ओके, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा, और प्लस में ये आंसर आएगा। ओके, तो कॉस 75 इसका हो जाएगा। और नीचे भी कॉस 75 दिया ही है। कॉस 75 कटेंगे, क्या ऑप्शन आएगा आपका? आंसर इसमें आपका एक आ जाएगा। ओके, तो देखिए एक इसमें आपका ए वाला है, इसका भी राइट आंसर बिल्कुल ये होगा आपका एक। ओके, अगला क्वेश्चन देख, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से सीखना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इसको इस तरफ ले जाएंगे। ओके, तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको गुणा में 1 कर लेंगे और इसको इसके नीचे लाएंगे। सेम वही वाला प्रोसेस जो अभी किया था। कॉस थीटा बराबर 1 आ गया, ये क्या बन गया आपका? 10 थीटा, और इधर 1। ओके, तो 1 बन बराबर क्या होता है आपका? 10/45। इसका मान लिख लिया, 10 के हिसाब में लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका? 45 डिग्री। ओके, अब इसके फॉर्म में थीटा का मान लिख देंगे हम।
यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान। ओके, देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए साइन, ध्यान से देखना बिल्कुल, साइन स्क्वायर 4, थीटा का मान 45 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर, कोस का 4 घात, थीटा का मान 45। ओके, थीटा का मान 45 कितना होता है, 1/√2, और दोनों पे घात 4 चलेगी, प्लस 1/2, दोनों पे घात चलेगी आपकी 4। समझे यहाँ तक? देखिए दो की दो बार, √2 की का 2 बार गुणा होती है तो 2 आंसर आता है। ओके, और फिर 2 की 2 बार गुणा होगी फिर 2 आएगा, यानी कि 2 × 2 इसका आंसर आएगा, 2 × 2 मतलब 4 आ जाएगा, प्लस इसका भी 1/4 आएगा। अब यदि हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2, 2 एकम 2, यानी कि ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 आपका आंसर आएगा। देखिए किसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी वाला है। ओके, तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में है, दूसरी ब्रैकेट में 1 - sin थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए इसको कैसे करेंगे, 14 नंबर सवाल है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, साइन है। ओके, थीटा ही ए है, सभी में ए है तो ए कर लिया। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos, खोलेंगे इसको 1/cos से, प्लस टेन का साइन A/cos से होगा, खोल लिया। इसको नहीं खोलेंगे, 1 - sin है, इनको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसको नहीं खोलेंगे। ओके, यहाँ तक आ गया। अब देखिए हर समान है, गणित वाला फार्मूला लगाएंगे, ऊपर क्या है 1 + sin A हो गया, इधर क्या है 1 - sin A। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, A + B, A - B बराबर क्या होता है, A² - B² वाला फार्मूला। इसको A मानेंगे और इसको B, क्या हो जाएगा आपका, A² - sin A²। ओके, साइन स्क्वायर है, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, इसको ए में लगाते हैं, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस बचेगा, यहाँ पे यानी कि 1 का तो 1 ही होगा, तो -sin स्क्वायर A/cos A आ गया यहाँ तक। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर A/cos A, cos स्क्वायर से एक cos कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, केवल cos A। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, cos A। देखिए कहाँ पे है, लास्ट में है बिल्कुल डी वाला। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका है डी, डी के सामने वाला आपको काला करना है बोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, इसमें बिंदु का ओ, ए और बी से देखने पर, चित्र में बिंदु को देखने पर अवलंबन कोण की माप क्या होगी। देखिए यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, देखिए जब ए से देखेंगे यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक का दिखाई देगा, तो इसका 45 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो ए से तो 45 ही दिखाई देगा। ओके, 45 डिग्री दिखाई देगा। बी से क्या देखा, देखो बी का यहाँ पे 60 है, तो इसको यहाँ तक देखा, यहाँ तक दिखाई देगा। ओके, देखिए यहाँ पे कितना है, 60 दिया है, और ए वाला तो 90 ही होता है। ओके, टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 150 हो गया 150। और 150 त्रिभुज के तीनों कोण करो 180, 180 में से 150 घटेगा तो क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। देखिए तो पी से देखने पर कितना दिखेगा, 30 डिग्री दिखेगा। ओके, तो यही आपको लगाना था, इसका राइट आंसर बिल्कुल बी होगा आपका। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये त्रिभुज ABC में C का 90 कोण मालूम है। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या है, 1/45, तो sin A + sin B + cos A cos B का मान ज्ञात करना है। ओके, देखिए कोई भी त्रिभुज ले लिया, इस तरह से मान लिया हमने, C का 90 मान दे दिया है। ओके, तो 10A का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखेंगे कैसे निकालेंगे। 10A से ही शुरुआत करते हैं। 10A बराबर क्या हो गया, 1/√2, और 10A का √1/2 में किसका मान होता है, 10 किसका होता है, ये 10 30 का होता है। ओके, ये 10 30 का मान होता है, आपको याद होना चाहिए। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, 30 डिग्री, यानी कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ABC,
ए आपका कितना आ गया 30, तो बी कितना हो जाएगा, देखिए बी क्यों होगा, 90 इसी प्रकार निकाला, 90 और 30 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके 120, 180 से घटाएंगे 60 डिग्री बचेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, इस तरह से कोण निकालते हैं। अब देखा फार्मूला क्या लिखा होगा, साइन ए बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी। एक इसका फार्मूला होता है शॉर्ट रूट, ये होता है आपका साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी का शॉर्ट रूट। ओके, इसको विस्तार करेंगे तो यही आएगा फार्मूला। ठीक है, देखिए साइन ए का मान कितना 90 और बी का मान आपका कितना आया, ए का मान 30 है। ओके, इधर उधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बी का मान आपका 60 है। ओके, बी का मान 60, ए का मान 30, बी का मान 60, तो कितना हो गया साइन 90। और साइन 90 का क्या मान होता है, साइन 90 बराबर कितना होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए तो ऑप्शन में क्या है, कहीं पे है 1। ओके, तो क्या यहाँ पे दिया है सी, इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका ए बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो देखिए 1 मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री चलेगी, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड 1 मिनट में चलेगी केवल। ठीक है, तो आपकी जो 1 मिनट में सुई चलती है वो लगभग 6 डिग्री चलती है। ओके, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है सिर्फ 6 डिग्री। अब सूत्र पर निकालेंगे, सूत्र थीटा का मान रखेंगे ऊपर 60 नीचे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। देखिए क्या हुआ 6 छंग 36, 1/60 आ जाएगा नीचे गुणे पाई आर स्क्वायर, 1 से गुणा होगी तो पाई आर स्क्वायर नीचे 60। देखिए किस में है पाई आर स्क्वायर बटे 60, कहाँ पे है, ये ऑप्शन है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर का, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, देखना ध्यान से देखना है आपको। देखिए क्षेत्रफल व्यास दिया है। ओके, 1/2 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा 1/2 और इसका भी आधा, यानी कि आर बराबर आपका 1/4 हो जाएगा। ओके, हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखते हैं, देखिए 3 पाई का मान 22/7, पाई का मान दिया है उसके तो पाई का मान नहीं रखेंगे। ओके, ऑप्शन में पाई का मान दिया है इसलिए नहीं रखेंगे। आर का मान क्या होगा आपका 1/4 का स्क्वायर, 3 और पाई गुणे 1/4, 4 का 2 बार गुणा होगा तो 8 चौके 16 हो जाएंगे। ओके, तो कितना आपका ऑप्शन होगा 3 पाई/16 सेंटीमीटर और स्क्वायर। देखिए कहीं पे है 3/16, 3/16 पाई आर स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका बी। ओके ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यम क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, तो बटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। देखिए इसमें यदि माध्य और माध्यम दिए हों तो बहुलक वाला फार्मूला निकलता है, बहुलक याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो याद कर लेना। ओके, 3 गुणे माध्यम माध्य -2 गुणे माध्य, ये वाला फार्मूला होता है। ओके, देखिए मान रखेंगे यहाँ पे 3 गुणे माध्यक का मान कितना है 25.8 -2 गुणे माध्य का मान 26.1। ओके, करिएगा गुणा, देखिए 8 3 24, 2 5 15, 2 17, 3 6 1 7, पॉइंट लगेगा यहाँ पे -2 1 2, 6 2 12, 2 3 4 1 5, यहाँ पे पॉइंट लगेगा।
घटेंगे तो कितना आएगा आपका 2 ही 5 और 2। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा। ये किसमें आपका 25.2 कहीं दिया है, सी वाला। ओके, यहाँ पे सी है 25.2, इसके सामने आपको गोला जो काला करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ओके, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की आपकी माप होती है वो आपकी कि इसमें बारंबारता भी होता है, माध्य भी होता है और माध्यक भी होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है आपका ए बी सी तो आपको तीनों लगाना होता है, इसमें केवल बी सी है तो आपको इसमें डी लगाएंगे। ओके, तो आपको इसमें डी वाला आंसर टिक करना था और इसके आगे आपको काला गोला करना था। यहीं तक जो आपका खंड वाला है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो कहीं पर भी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसका पेपर को आपके बताने का यही मकसद था केवल, क्योंकि आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं इसी बेस पे आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, धन्यवाद।